हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू इजी कॉमर्स बाय कनौजिया सर। आज का जो हमारा विषय है वो कक्षा 10 के लिए एलिमेंट ऑफ बिजनेस विषय के अंतर्गत जो आज हम टॉपिक आपके सामने लेकर आए हैं वो है प्रतिलिपिकरण, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं कॉपिंग। प्रतिलिपिकरण आखिर क्या चीज होती है, इस विषय को आज हम समझेंगे। प्रतिलिपिकरण व्यापारिक कार्यालय के पत्र व्यवहार का एक महत्वपूर्ण अंग है, जो कार्यालय से बाहर भेजे गए पत्रों के विषय की सूचना लिखित रूप में भावी संदर्भ के लिए उपलब्ध कराने की क्षमता रखता है। उसी को हम प्रतिलिपिकरण या कॉपिंग कहते हैं। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको मालूम है, वर्तमान युग में किसी भी व्यापार या संस्था की सफलता बहुत कुछ पत्र व्यवहार विभाग की कुशलता पर निर्भर करती है। स्टूडेंट्स, कार्यालय से जो भी पत्र बाहर भेजे जाते हैं उनमें अनेक महत्वपूर्ण सूचनाएं होती हैं। व्यापार के सफल संचालन के लिए किसी भी समय इन पत्रों की आवश्यकता पड़ सकती है। इसलिए एक सफल व्यापारी के लिए यह आवश्यक है कि वह बाहर भेजे गए किसी भी पत्र की नकल या कॉपी ले ले और उन्हें कार्यालय में सुरक्षित रखे, ताकि भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर नकल को निकालकर देखा जा सके। डियर स्टूडेंट्स, अभी हमने समझा कि प्रतिलिपिकरण क्या चीज है। इसके बारे में अभी हमने विस्तार पूर्वक समझा। अब हम समझने का प्रयास करते हैं कि यदि कोई आपसे पूछे कि प्रतिलिपिकरण की परिभाषा क्या है तो आप क्या कहेंगे। तो इसकी परिभाषा कुछ इस प्रकार से होगी: कार्यालय से बाहर भेजे गए पत्रों की भावी संदर्भ के लिए प्रतिलिपि या कॉपी लेने की क्रिया को प्रतिलिपिकरण कहते हैं। यह इसकी परिभाषा होगी। स्टूडेंट्स, अभी हमने समझा कि किसी भी पत्र की नकल या कॉपी लेने की क्रिया को हम प्रतिलिपिकरण कहते हैं। आइए अब हम समझते हैं कि प्रतिलिपिकरण या कॉपी लेने के उद्देश्य, लाभ या महत्व क्या है। प्रतिलिपिकरण के उद्देश्य, लाभ या महत्व को हम निम्न प्रकार से समझ सकते हैं। अगर हम इसे पॉइंट वाइज समझना चाहें तो इस प्रकार से समझ सकते हैं। नंबर 1, भावी संदर्भ के लिए पत्रों और प्रलेखों की प्रति भविष्य के संदर्भ के लिए कार्यालय में रखी जाती हैं। इसमें महत्वपूर्ण सूचनाएं होती हैं। कार्यालय में इन्हें रखने से आवश्यकता के समय इन्हें कभी भी देखा जा सकता है। इसी क्रम में नंबर 2 जो पॉइंट होगा, लिखित प्रमाण। जो पत्र कार्यालय से बाहर भेजे जाते हैं उनकी प्रति भविष्य के लिए संभाल कर रख ली जाए तो वह लिखित प्रमाण का कार्य करती है और उसे आवश्यकता पड़ने पर हम कभी भी देख सकते। थर्ड पॉइंट है, मतभेद होने पर प्रतिलिपि को परस्पर मतभेद सुलझाने के लिए काम में लाया जा सकता है। यदि किसी बात पर क्रेता और विक्रेता के बीच मतभेद उत्पन्न हो जाता है तो उस समय प्रतिलिपि किया हुआ पत्र बहुत सहायक सिद्ध होता है। उस पत्र की मदद से मतभेद को निपटाया जा सकता है। अगला पॉइंट है, न्यायालय में साक्षी। कॉपी किया हुआ पत्र या प्रतिलिपि लिया हुआ पत्र हमेशा साक्ष्य का काम करता है। यदि आपस में किसी भी बात पर ग्राहक और व्यापारी में मतभेद हो जाता है तो पत्रों को न्यायालय में प्रमाण स्वरूप पेश किया जा सकता है। अगला पॉइंट है, ग्राहकों को स्मरण कराने में सहायक। यदि कोई ग्राहक माल के बारे में पूछताछ करता है परंतु माल का ऑर्डर नहीं भेजता तो उसकी पूछताछ के उत्तर में भेजे गए पत्र की प्रतिलिपि देखकर उसे स्मरण पत्र लिखा जा सकता है। इसी प्रकार यदि किसी पुराने ग्राहक से बहुत समय से माल का ऑर्डर प्राप्त नहीं हुआ है तो उसको स्मरण दिलाने के लिए उसके पुराने पत्रों को देखकर उसे स्मरण दिलाया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है नंबर 6, प्राप्त किए माल की जांच। आदेश देते समय ग्राहक उसकी एक प्रति रख लेता है और फिर जब आदेश का माल प्राप्त करता है तब उससे मिला लेता है। इस बात की जांच की जा सकती है कि कोई वस्तु कम या अधिक मात्रा में तो नहीं बेच दी गई है। इस का एक प्रमुख फायदा यह भी है। अगला जो इसका उद्देश्य या महत्व या लाभ है वह है नंबर 7, नया पत्र भेजना। यदि किसी कारणवश ग्राहक को पत्र नहीं मिलता है तो उसकी प्रतिलिपि के आधार पर उसको नया पत्र भेजा जा सकता है। प्रतिलिपिकरण के अंतर्गत जो लास्ट पॉइंट है नंबर 7, आवश्यक सूचनाएं प्राप्त करने के लिए कार्यालय में पत्र की नकल जो सुरक्षित रख ली जाती है उससे व्यापारी को उपयोगी सूचनाएं प्राप्त होती हैं।
उसकी स्मरण शक्ति इतनी तीव्र नहीं होती कि वह भेजे गए पत्रों में क्या लिखा था को याद रख सके। आवश्यकता पड़ने पर वह इसको देखकर लाभ उठाता है। ग्राहकों को कितनी छूट देना स्वीकार किया है आदि कुछ ऐसी बातें हैं जो नकल देखकर ज्ञात की जा सकती है। पत्रों की प्रतिलिपि ही उसे स्मरण कराती है कि ग्राहक को क्या लिखकर भेजा गया था। इस प्रकार से मैंने आपको बहुत ही सरल भाषा में यह समझाने का प्रयास किया कि प्रतिलिपिकरण या कॉपिंग किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा क्या है, प्रतिलिपिकरण या कॉपिंग के उद्देश्य या महत्व या लाभ क्या है। इन सब बातों को आपको बहुत ही सरल भाषा में मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि आने वाले वीडियो आपको प्राप्त हो सके। थैंक यू वेरी मच। स्टे होम, स्टे सेफ। Thank you for watching this video. Like and subscribe this channel. Stay home, stay safe. Thank you very much.